राधे राधे, जय जय श्री राधे। सावधानी और विशेष सावधानी अहंकार पर। संस्कृति मूल सूल पर नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। समस्त साधनों का नाश करने की एकमात्र सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ अहंकार में है, क्योंकि अहम धर्म में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब का प्रभाव होता है। देहा अभिमानी ही कामी होता है, देहा अभिमानी ही क्रोधी होता है, देहा अभिमानी ही लोभी होता है, देहा अभिमानी ही मोही होता है। मोह जिसके अंदर अत्यधिक हो, वही जो देह का अभिमानी है वही मात्सर स्वभावी होता है। देहा अभिमानी को ही ईर्ष्या होती है। मूल परमार्थ में बाधक वस्तु अहंकार है। अहंकार जो मैं है, मैं वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं अंतःकरण के धर्म में तदार्थ हो गया है वो अविद्या जनित है। वही जो अंतःकरण में हमारे अंतर में अहम जो लीन हो गया है वही जीवत्व, समझिएगा, वही जीवत्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है। अन्यथा स्वयं परमात्म तत्व ही आपके अंतर्मन में विराजमान है और दूसरा कोई भी नहीं है। ये जो तरंगे हैं ना, ठीक उसी प्रकार समुद्र सिर्फ और सिर्फ एक है, किंतु तरंगे अनेक हैं। परंतु विकार भाव को प्राप्त हुआ जल तरंग नाम से कहा गया। ऐसे ही तरंग शांत होती है, एक समुद्र रह गया। माया का विकार स्वीकृत होने के कारण अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव और पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें अहम और मम हो जाने से फिर ये जीव संज्ञा में नहीं है। फिर इसे देहा अभिमानी जीव की संज्ञा दी जानी चाहिए और यही इसकी दुर्गति का कारण भी बनता है। यही अहम आत्मसमर्पण भी कहा जाता है। यही होता है, यही अहम आत्मसमर्पण कहा जाता है। ये होता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपार्थम, पाद सेवनम, अर्चनम, दासनम, शक्य आदि विवेदनम। इन सब 8 भक्तियों का फल है अहम का समर्पित हो जाना। जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, ये दासत्व भाव, सख्य भाव, इनका फल है आत्मसमर्पण। तनवान मनोवीन अमलम सोहम मनवीलाम, अर्थात इसका भावार्थ शरीर से, मन से, वाणी से मैं स्वयं आपकी शरण में, मैं जो अहम तत्व है, जो अहम का भाव है, वो समर्पित हो गया। यही समर्पण भगवत स्वरूप का बोध करा देता है, अच्छाद कार्य करा देता है। चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञान मार्ग का पथिक हो, जब तक गुरु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो फिर बोध नहीं होगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग तो है ही दास्ता का मार्ग। इसमें अगर दास्ता का भाव अहम में नहीं आया तो फिर इस दरबार में प्रवेश नहीं होगा। इस दरबार दीन को आदर, प्रीति सदा चली आई। दैन्यता ही इस मार्ग में बढ़ने का स्वरूप है, सामर्थ्य है। जिसके भी हृदय में जितना ज़्यादा अहम गलित हुआ है, मतलब अहम भरा हुआ है, वो उतना ही उत्तम साधना करने वाला साधक है। और जिसका अहम पुष्ट हो रहा है वो साधन क्या है? सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंचन पाऊ। समझ पा रहे हैं आप? भगवत प्राप्ति में, भगवान के मार्ग में चलने में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार, अहम। ये अहंकार ही पूरी सृष्टि को नचाए हुए है। मतत्व के बाद सीधा अहंकार है। मम मूल प्रगति, उससे त्रिगुणात्मक मातृत्व अहंकार, उससे बहुत कुछ ऊंचाई पर बैठा अहंकार, और यही विनाशकारी भी है। अहंकार के देवता जन देखो, हाँ, इनकी लीला क्या है? श्रृंगार। समझ रहे हो ना? ये प्रकट होता है रजोगुण से। पार्षद यदि राजसी और तामसी आहार, संग और वार्ता इनका त्याग करे और सतोगुण को बढ़ावे, तो फिर भजन में सतोगुणमयी वृत्ति लगे, तो फिर वही सतोगुण गुण का भी लय हो जाए। तब त्रिगुणातीत स्थिति, अब वो काम बन गया। इसे बहुत ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। गुणातीत स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, वो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वही हमारा स्वरूप है। पदेह अभिमान के कारण मनाकृति, वो भूल गया अपने स्वरूप को और भ्रमित नानत्व में सत्यत्व भाव कर करके पहुंच गया। समझ गए? प्रकृति रचित वस्तु पर पदार्थ का अहम बंधन कारक है। पहला शब्द था मैं शुद्ध ब्रह्म है, वो
अंतःकरण धर्म से मलिन हो गया। वहाँ जो ब्रह्म शब्द हम कह रहे हैं उसे भगवान कहा गया है, उसे परमात्मा कहा गया है। अगर ये अहम अपने ठिकाने पर है तो पवित्र है ना, फिर उसमें कोई दोष थोड़े ना है। प्रकृति जन वस्तु स्थान वस्तु आदि में जो अहम है वो बाधक है, और उसी का त्याग करने के लिए हमें मनुष्य शरीर, विवेक और साधना जिसके द्वारा हम उसका त्याग करें। अस अभिमान जाई मसमोरे, मैं ये अभिमान तो कभी भूल कर भी न भूलूं कि मैं मेरे प्रभु आराध्य देव और मैं उनका दास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई असमोरे, मैं सेवक रघुपत पद मोरे। बस यही अभिमान तो हमें करना है, और यही अभिमान तो हमें जीवन पर्यंत बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है इस पे समझिए। क्योंकि इसी अभिमान के बल से जो हमारे मन में मलिन अभिमान भरा हुआ है, मलिन अभिमान की जो भावना जागृत होती है, वो सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रभु का दासत्व आते ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, पदमस्त ये सब धीरे धीरे अपने ही आप परिवर्तित होते जाते हैं। ये सब सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। जब तक देहा अभिमान रहता है तब तक भयंकर प्रतिकूल रूप धारण करते हैं। जब देह भाव प्रभु में समर्पित हो जाता है तो यही करुणा करके शांत हो जाते हैं। ये सब भगवत के पार्षद हैं, समझिए, यही समझाते हैं आपको। वही शासन विभाग अच्छे आदमी की रक्षा करता है, वही शासन विभाग धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वालों को दंड का ही उचित प्रावधान करता है। अब शासन विभाग तो वही है जो अच्छे आदमी के साथ अच्छा बर्ताव और बुरे आदमी के साथ दंड का प्रावधान। लेकिन अगर आप कानून के प्रतिकूल पाए जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, अपितु आप कानून के अनुकूल हैं तो आपकी रक्षा की जाएगी। ठीक उसी प्रकार भगवत विमुख को ये जो विकार हैं ये स्वयं में अग्नि के समान है, अग्नि आग के समान। भगवत सन्मुख हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई स्मरणा ही नहीं होती। ब्रह्म होती स्मरण आत्मा, न सोचत न कामत। कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, ये पल बहुत आनंद के पल होते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।